हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास कौन से केमिकल रिएक्शंस बेसिक ने इंक्लूड किए हैं इस क्लास में। ठीक है, सो वन बाय वन मैं आपको हर एक टाइप एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि when two or more reactant combine together to form a single product is called as a combination reaction। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट अगर आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि देखो कार्बन में कंबाइन विद ऑक्सीजन इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन में कंबाइन विद ऑक्सीजन इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो गए और प्रोडक्ट दे दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन जो है यहाँ पे वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। मतलब ए बी एक रिएक्टेंट था, उसको हमने फोर्स आउट करके ए और बी जो है सेपरेट कर दिया, तो इसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट कर दिया तो हमें मिला CaO क्विक लाइन और CO2 गैस। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्विक लाइन जो मिलता है और CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व भी हो जाता है। तो इवॉल्व की इवोल्यूशन के लिए मैंने अपवर्ड एरो यूज किया है। ठीक है, गैस फिक्स प्रोडक्ट है तो इवोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। लेकिन सुनो बच्चों, अगर ये रिएक्शन ये इसका टूटना CaCO3 का टूटना अगर थर्मली हो रहा है तो हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। अगर टूटना थर्मली हो रहा है तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। ओके, एंड आप इस दोनों रिएक्शन को गौर से देखो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपोजिट एग्जैक्टली अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शन हो सकती है, कॉम्बिनेशन एज वेल एज decomposition. These reactions are what? These reactions are exactly opposite to each other. An example इसका है कार्बन combined with oxygen it will give carbon dioxide, और इसका example है calcium carbonate on heating it will converts into CaO which is called as a quick lime and with evolution of CO2 gas. तो ये दो टाइप हो गए हमारे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन की। ठीक है, तो आओ और रिएक्शन देख लेते हैं। तीसरी रिएक्शन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं कि A, B और C it will use AC and B is displaced, है ना। तो अगर ध्यान से आप देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जो कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे C जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो B को डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी पोजीशन पे आ रहा है तो AC मिल रहा है, और B जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें यह देखना है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है कि डिस्प्लेस करता है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज भी एक होती है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एग्जांपल क्या है? Fe व्हेन आयरन रिएक्टेड विद हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, और हमने उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को ऐड कर दिया। हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, उसमें हमने
कुछ आयन Fe के टुकड़े डाल दिए या फिर हमने आयन नेल उसमें डाल दिया, तो ये क्या होता है, आयरन सल्फेट जो है FeSO4 बनता है आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है। तो सिंपली हमने ये देखा कि क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से, और इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट और जिंक, सिमिलर हमें प्रोडक्ट मिलेगा कि जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और कॉपर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ZnSO4 मिल रहा है जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है वो रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगे जब आप इसको अच्छे से देख लेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट ये कंपाउंड था, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और प्रोडक्ट में जो है वो आयरन सल्फेट मिल गया। सिमिलरली जिंक डिस्प्लेस कॉपर, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट मिल गया और कॉपर यहाँ पे सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट्स कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रिएक्शन नंबर 4 है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग में ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है कि मान लो कि A और B है और ये रिएक्ट हो रहा है C और D से, और प्रोडक्ट मिल रहा है AD और BC। तो रिएक्शन देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि A और B एक रिएक्टेंट था, C और D एक रिएक्टेंट था, आपस में ये जब कंबाइन हो गए, तो A D के साथ प्रोडक्ट में आ गया और B C के साथ प्रोडक्ट में आ गया, है ना। A D के साथ प्रोडक्ट में आ गया और B C के साथ प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि A कंबाइन विद द D, है ना, A कंबाइन विद द D एंड B कंबाइन विद द C। तो दोनों आपस में, दोनों रिएक्टेंट जो है वो आपस में अपने पार्टनर बदल रहे हैं, तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल हमारे पास है कि हम जब सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड में डालते हैं, व्हेन सोडियम सल्फेट Na2SO4, एग्जांपल है when sodium sulfate is reacted with the or added in the solution of barium chloride. Okay, the solution of sodium sulfate is added with the solution of barium chloride, you will obtain that NaCl, sodium chloride twice NaCl, plus you obtain that BaSO4, barium sulfate. Okay, and it is in aqueous condition, it is in precipitate। ठीक है, तो ये और एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का और एक नाम है डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और एक नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सुनो देखो, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट व्हेन एडेड टू द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हो क्या गया है बच्चों, देखो थोड़ा सा मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। सोडियम जो है वो टूटेगा पानी में, तो ये देगा 2Na+ आयन। ठीक है, और सल्फेट जो है ये जब टूटेगा तो ये देगा SO4 2- आयन, मतलब सोडियम बन गया केटायन। ठीक है, और SO4 2- बन गया एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन बना। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जब टूटेगा पानी में तो ये क्या देगा, Ba2+। ठीक है, Ba2+।
प्लस, तो यहाँ पे ये बन गया कैटायन। ध्यान से देखो, क्लोरीन जब टूटेगा 2Cl माइनस, तो ये यहाँ पे देगा एनायन। बात समझ में आ रही है? सोडियम सल्फेट जब पानी में टूटेगा तो 2Na प्लस देगा और एनायन सल्फेट आयन देगा। ओके, बैरियम क्लोराइड जब टूटेगा तो ये क्या देगा पानी में? दोनों भी हमें क्या लिखने हैं? AQ मतलब एक्वेस, AQ मतलब एक्वेस, वो एक्वेस सॉल्यूशन में है। AQ एब्रिविएशन में आपको इधर नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये टूट रहा है, Na प्लस दे रहा है, ये टूट रहा है, सल्फेट आयन दे रहा है। तो एक का कैटायन दूसरे के आयन के साथ कंबाइन कराओ। तो मैं यहाँ पे इसका कैटायन, सोडियम सल्फेट का कैटायन बैरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन कराऊंगा। तो सोडियम सल्फेट कंबाइन विद द एनायन ऑफ बैरियम क्लोराइड, तो आपको प्रोडक्ट मिला NaCl, सोडियम सल्फेट। ठीक है, और बैरियम सल्फेट, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। सॉरी, तो पीपीटी जो मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है यहाँ पे, जो कि एक्वेस सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, एक्वेस सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रेसिपिटेट जो है वो कैसे बनेगा या फिर कैसे मिलेगा। राइट, तो मान लो कि ये रिएक्शन बन गई, इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने Na2SO4 डाल दिया, सोडियम सल्फेट, प्लस हमने क्या डाल दिया, BaCl2 बैरियम क्लोराइड, दोनों भी हमने इसमें डाल दिए और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, कौन सी NaCl। ठीक है, प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, NaCl है और प्रोडक्ट में क्या है, BaSO4 बैरियम सल्फेट। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद ये जो बैरियम सल्फेट जो है वो इनसोल्यूबल है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो नीचे सेटल हो जाता है बस। ओके, बैरियम सल्फेट जो है वो नीचे सेटल हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, पीपीटी। ये प्रेसिपिटेट हम सिर्फ फिल्टर के करके सेपरेट निकाल सकते हैं। और NaCl जो है वो यहाँ पे एक्वेस सॉल्यूशन में आपको डिसॉल्व कंडीशन में मिलेगा, NaCl डिसॉल्व कंडीशन में मिलेगा और BaSO4 जो है वो अनडिसॉल्व कंडीशन में मिल रहा है, इसको हम प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। तो प्रेसिपिटेट के लिए आपको ऐसा डाउनवर्ड एरो करके दिखाना पड़ेगा। तो आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सोडियम सल्फेट व्हेन कंबाइंड विद द बैरियम क्लोराइड इट विल गिव्स NaCl व्हिच इज इन एक्वेस कंडीशन एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। तो प्रेसिपिटेट जो है व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो कभी कभी आपको प्रेसिपिटेट भी पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रेसिपिटेट इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको इस रिएक्शन में मिल रहा है। ओके, उसके बाद एक लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5। एक लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5। कौन सी रिएक्शन है लास्ट रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इरेज हो गया। ठीक है, तो लास्ट जो 5th नंबर की रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का नाम ही itself indicate what is in that reaction। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आप किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या कोई कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो ये एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि मान लो आपने कॉपर ले लिया, कॉपर मेटल सॉलिड फॉर्म में ले लिया, उसको आप हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर कॉपर को आप बर्न कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये O2 जो है वो एयर से मिल गया, तो आपको एक ऑक्साइड मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, क्योंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला जिसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, CuO। तो ये रिएक्शन थोड़ी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 ऑक्सीजन बन गए, 2 कॉपर है तो ये 2 कॉपर हो गए, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो आपको है यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं तो आपको हीट का सिंबल भी देना पड़ेगा। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। व्हेन यू ऐड
oxygen in a chemical reaction, then it is called as a oxidation reaction. ठीक है, अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है सी स्टूडेंट, इसी में और एक रिएक्शन आपको पढ़नी है 6 नंबर, जिसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। अगर आप ऐसा करते हो कि आपको जो CuO मिला है, कॉपर ऑक्साइड मिला है, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करते हो, व्हेन यू ऐड हाइड्रोजन इन कॉपर ऑक्साइड, सो सी स्टूडेंट रिडक्शन ये और एक मेथड का टाइप है जिसको हम लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ एलिमेंट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हम यहाँ पे अगर हम इसको हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे, तो आपको मिलेगा कॉपर प्लस H2O। कॉपर जो है वो यहाँ पे सेपरेट होगा, कॉपर प्लस H2O। सो लिसन केयरफुली, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों भी साथ में हो रहे हैं in a chemical reaction if oxidation and reduction take place simultaneously. So listen carefully, in a chemical reaction if oxidation and reduction take place simultaneously, it is called as the redox reaction. ठीक है, it is called as a redox reaction. तो चलो देख लेते हैं ये रिएक्शन जो आपको यहाँ पे नीचे मैंने बताया, ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 है ना, तो ये आपको क्या दे रहा है, Cu प्लस H2O। तो देखो यहाँ से कॉपर जो है और यहाँ से हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, तो रिमूव ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, if removal of oxygen is take place, then it is called as a reduction. Removal of oxygen, तो ये इस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, then it is called as the addition. कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड टुगेदर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, redox reaction, together this reaction is called as the redox reaction, the chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is called as the redox reaction। तो इस वीडियो में हमने कौन से रिएक्शन के टाइप देखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर वो टेम्परेचर के थ्रू हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।